हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, रियल एनालिसिस में कुछ पोर्शंस मेरा छूट गया था। तो दोस्तों, जैसे अडहेरेंट पॉइंट है दोस्तों, ये आइसोलेटेड पॉइंट, दोस्तों इंटीरियर पॉइंट्स वगैरह कुछ कुछ पॉइंट्स, एक दो पॉइंट्स छूट गया है। तो मैं चाहता हूं दोस्तों छोटे छोटे क्लिप में आप लोगों को एक बेहतर तरीके से समझा सकूं। ठीक है दोस्तों, तो आराम से देखिए, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। हमारा जो लेवल रहेगा दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से लेके CSIR नीट गेट IIT जेम लेवल तक का सारा रहेगा। देखिए दोस्तों, डेफिनेशन क्या है, ये मैंने पहला लिया है आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है दोस्तों, तो ये समझें कि दोस्तों मान लिया जाए कि ये हमारा एक सेट है। ये दोस्तों हमने एक सेट ले लिया, कुछ भी ले लें, ए सेट सबसेट ऑफ आर। ठीक है, तो किसी सेट में दो टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं। क्या होगा दोस्तों, या तो लिमिट पॉइंट होगा या आइसोलेटेड पॉइंट होगा। ठीक है ना। तो इस चीज को हम समझते हैं कि किसी सेट का जो मेंबर होगा दोस्तों, वो क्या हो सकता है, लिमिट पॉइंट हो सकता है या आइसोलेटेड पॉइंट हो सकता है। ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोग पहले आइसोलेटेड पॉइंट को डिफाइन कर। लिमिट पॉइंट तो दोस्तों हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं ना, कि कोई जो एलिमेंट है किसी सेट का इज सेड टू बी अ लिमिट पॉइंट, है ना दोस्तों। एक एलिमेंट है किसी सेट का, अगर ये लिमिट पॉइंट कहलाता है सेट का, तब दोस्तों जब इसके जो प्रत्येक नेबरहुड होगा वो क्या करेगा, ए के साथ इंटरसेक्शन करेगा, है ना। मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट नेबरहुड के, जो दोस्तों प्रत्येक नेबरहुड बनेगा वो सेट के साथ, कम से कम सेट के एक एलिमेंट के साथ हमेशा ही इंटरसेक्ट करे, मतलब उसका एक एलिमेंट रखे। मेनली ये कहना चाह रहा है, each and every neighborhood must contain exactly at least one element। दोस्तों ये देखिए, कहता है कि A belongs to a सेट का एक मेंबर A लिया हमने, इज आइसोलेटेड पॉइंट सेट का कहलाएगा। जैसा नाम है दोस्तों आइसोलेटेड, तो आइसोलेशन का क्या अर्थ होता है, अलग कर देना। इफ A इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट, कहता है कि अगर किसी सेट का जो पॉइंट है, उसके जो एलिमेंट्स हैं, अगर दोस्तों वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा तो डेफिनेटली वो दोस्तों क्या होगा, आइसोलेटेड पॉइंट होगा। बिकॉज अ सेट कंटेंस, जो भी एलिमेंट्स रहता है, एलिमेंट का जो बिहेवियर होता है सेट के अंदर दोस्तों, वो कैसा होता है, इट कैन बी अ लिमिट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट। तो दोस्तों यही लिखा गया है कि आइसोलेटेड पॉइंट कभी लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को आप लोग डेफिनेटली याद रखें। कलेक्शन ऑफ ऑल आइसोलेटेड पॉइंट को दोस्तों ऐसा लिखा जाता है, सेट ऑफ ऑल आइसोलेटेड पॉइंट्स। चलिए, नाउ ये हमने कुछ क्वेश्चंस लिया है और यहाँ से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि कोई आपको सेट दे दिया जाए तो देन हाउ यू कैन फाइंड द आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ अ पर्टिकुलर सेट। दोस्तों मान लीजिए ये क्या है, कुछ हमने सिंगलटन लिया है। दोस्तों फाइव क्या होता है, ट्रिवियली पास हो जाता है, तो फाइव का आप फाइव ले लें, नो प्रॉब्लम। दोस्तों ये देखिए, ये क्या है, सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट क्या होता है दोस्तों, फाइनाइट होता है। और फाइनाइट का आप लोगों ने लिमिट पॉइंट निकाला है, तो लिमिट पॉइंट फाइनाइट का क्या बनता है दोस्तों, कलेक्शन ऑफ ऑल ड्राइव्ड सेट क्या हो जाता है दोस्तों, 5 हो जाता है ना। मतलब इसमें क्या है दोस्तों, लिमिट पॉइंट नहीं है। तो लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब सब क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट है। तो ये सेट एग्जैक्टली बन गया आइसोलेटेड पॉइंट। मतलब इसके सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे रहेंगे दोस्तों, आइसोलेटेड पॉइंट रहेंगे। आर यू गेटिंग दिस वन। तो ये हो गया, यहाँ तक आपको बोधर होने की जरूरत नहीं। कोई भी 1 2 दे देता दोस्तों, तो उसका हम लोग लिमिट पॉइंट्स लेते, ड्राइव्ड सेट लेते, तो 5 बनता। मतलब देयर एग्जिस्ट नो लिमिट पॉइंट इन, है ना, उस सेट का। तो लिमिट पॉइंट नहीं है, तो क्या है दोस्तों, आइसोलेटेड पॉइंट। तो ये देखिए दोस्तों, ये कहां तक गया, एन जब भी लिया जाता है तो इट मस्ट वेल अंडरस्टूड दैट एन शुड बी फाइनाइट। तो दोस्तों अगर ऐसा रहेगा तो आप समझ जाएं कि फाइनाइट सेट की बातें कर रहा है। फाइनाइट सेट का जब भी हम लोग लिमिट पॉइंट्स लेंगे, है ना दोस्तों, वो 5 हो जाएगा। मतलब देयर एग्जिस्ट नो लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट नहीं है तो क्या रहेगा दोस्तों, सारे के सारे आइसोलेटेड पॉइंट बन जाएंगे, इसलिए ये आइसोलेटेड सेट हो गया। एक तरह से कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल आइसोलेटेड पॉइंट्स। दोस्तों ये आपका क्लियर हो गया यहाँ तक। कुछ भी नहीं समझ में आए तो डेफिनेटली आप लोग पूछते रहे। दोस्तों यहाँ से देखिए, ये भी हम लोग जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4, है ना। तो इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो लिमिट पॉइंट बन सकता है इस सेट का, क्योंकि आप दोस्तों 1 लीजिएगा और इफ साइलेंट मान लीजिए कुछ भी ग्रेटर देन लेंगे, तो इसका जो नेबरहुड बनेगा दोस्तों, वो कंटेन तो करेगा रियल नंबर के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट के, लेकिन जो सेट है दोस्तों, सेट का है, तो 1 के जितने भी नेबरहुड बनेंगे दोस्तों, उसमें मान लीजिए 0 पॉइंट समथिंग 0 वो बन जाएगा। और वो क्या है दोस्तों, रियल नंबर का मेंबर है, किसका, नेचुरल नंबर का मेंबर नहीं है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं दोस्तों कि ये जो सेट है वो
इसके पास लिमिट पॉइंट्स नहीं है, इसलिए इसका जब भी ऐसे देख दोस्तों, इसको हमने बहुत अच्छे से लर्न करा था, अगर आप लोगों को याद हो, है ना। तो दोस्तों इसका लिमिट पॉइंट 5 हो जाएगा। मतलब लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता तो मतलब क्या, सारे के सारे आइसोलेटेड पॉइंट्स, बिकॉज वी आर सर्चिंग ओनली द आइसोलेटेड पॉइंट्स। सेम रीजन दोस्तों इसके साथ आएंगे, इसमें भी आइसोलेटेड पॉइंट रहेगा। क्यों से थोड़ा सा आराम से ठंडे दिमाग से देखने की जरूरत है दोस्तों। क्यू के टर्म में एक बात आप जरूर याद रखें कि जो जैसे ये सेट लेते हैं दोस्तों, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा जरूर याद रखें। क्यू का जो क्लोजर होता है दोस्तों वो आर हो जाता है, मतलब क्यू इज डेंस इन आर, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि इसके जो लिमिट पॉइंट्स हैं, क्यू के जो जितने भी लिमिट्स पॉइंट्स होंगे वो क्यू के लिमिट पॉइंट सारे रियल्स आ जाते हैं, ठीक है ना। मतलब इसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, तो लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है मतलब आइसोलेटेड पॉइंट नहीं रहा होगा, इसलिए दोस्तों आइसोलेटेड पॉइंट 5। सेम रीजन दोस्तों इसमें भी दे देंगे आप लोग। नाउ कम टू द 7th वन। रियल नंबर के बारे में कुछ सोचना नहीं है, इसके जितने भी सेट है उसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएगा दोस्तों, लिमिट पॉइंट्स हो जाएगा। तो लिमिट पॉइंट्स हो जाएगा तो है ना, लिमिट्स जब भी हो गया तो आइसोलेटेड पॉइंट रहेगा नहीं, इसलिए ये 5 लिखा गया। सेम रीजन दोस्तों यहाँ पे भी दीजिएगा आप लोग, है ना, कि लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो पॉइंट्स क्या आइसोलेटेड नहीं हो सकता है। सो ये सब दोस्तों क्या लिखा गया है, 5 5 5, है ना। सेम रीजन यहाँ तक, नो नीड टू से। यहाँ से दोस्तों आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल वॉच करने की जरूरत है कि 1/n n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये तो आपको पता है कि दोस्तों इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि 1/2 1/3, है ना, दीजा। ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, आइसोलेटेड पॉइंट है, बिकॉज ये कलेक्शन n इक्वल्स टू नेचुरल नंबर से आ रहा है, 1 1/2 1/3 दोस्तों इस टाइप का। लेकिन इसके बीच में गैप है दोस्तों, 1/2 1/3 के बीच में गैप है। मतलब इसके जब लिमिट पॉइंट्स लेंगे दोस्तों वो आएगा तो 0, बट 0 इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस। मतलब इसमें एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, मेरा कहने का मतलब है एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, बट दोस्तों ये सेट का मेंबर नहीं रहेगा, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस वन? मैं कह रहा हूं कि इसके लिमिट पॉइंट्स क्या बनेंगे दोस्तों, 0 बनेगा, सिंगलटन 0 बनेगा, बट सिंगलटन 0 इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस, ठीक है ना। मतलब ये सारे के सारे जो सेट के जो मेंबर हैं दोस्तों, सेट के मेंबर ये सारे बनते जा रहे हैं, 0 इज नॉट द मेंबर, 0 इज द लिमिट पॉइंट बट 0 इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस सेट। तो सेट के मेंबर क्या है दोस्तों, ये सारे, और ये सारे क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट, क्योंकि इसमें से कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। इसलिए ये दोस्तों ये लिखा गया है, ये जो एग्जैक्टली सेट है वो क्या है दोस्तों, आइसोलेटेड पॉइंट फॉर्म करता है। तो दिस इज रियली अ ट्रिकी वन एंड यू मस्ट अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। आपको अच्छी समझ यहाँ पे होनी जरूरी है, ठीक है दोस्तों। कुछ और भी मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा यहाँ से आप लोग अच्छे से देखते जाए। यहाँ से रियली में डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट, यहाँ से दोस्तों कुछ ये क्वेश्चंस ऐसा रखा गया है जो आपको डेफिनेटली सोचने की जरूरत है दोस्तों। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द आइसोलेटेड पॉइंट? आइसोलेटेड पॉइंट क्या कहता है कि एनी पॉइंट ऑफ अ पर्टिकुलर सेट इज सेड टू बी आइसोलेटेड पॉइंट इफ द गिवन पॉइंट नेवर बी लिमिट पॉइंट, मतलब लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों आराम से, और एक चीज और भी याद रखना है कि एनी सेट कंटेनिंग इधर लिमिट पॉइंट्स और आइसोलेटेड पॉइंट्स, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके साथ भी आते हैं। इसमें बोलिएगा कि सर इसमें तो देखिए तो इसमें लिमिट पॉइंट भी है और आइसोलेटेड पॉइंट भी है। चलिए इसके बारे में और भी आपको थोड़ा सा जानकारी देते हैं दोस्तों। आपको पता है यूनियन वाला केस में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, तो ज्यादा बोधर होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आराम से समझने की जरूरत है दोस्तों। इसमें क्या होगा, इसके जो सारे पॉइंट्स आएंगे दोस्तों वो कैसा रहेगा, 1/2 1/3, है ना, इस टाइप का रहेगा दोस्तों, ठीक। अब जरा सोचिए कि इसका लिमिट पॉइंट तो 0 है, बट 0 इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस सेट। मतलब एक जो ऐसा सेट बना दोस्तों जिसमें आइसोलेटेड पॉइंट ये सारा है से बी, और इसका लिमिट पॉइंट 0 है, बट लिमिट पॉइंट इसका मेंबर नहीं है ना। सिंगलटन 0 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। आर यू गेटिंग दिस वन? बी जो है दोस्तों वो आइसोलेटेड पॉइंट है, दे आर इनसाइड द सेट एंड दीज आर द मेंबर ऑफ द सेट, बट 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से मेमोराइज करने की जरूरत है। ये बोलता है कि बताइए इसका ए डैश क्या होगा, कलेक्शन ऑफ द लिमिट पॉइंट्स। तो आपको दिख रहा है डायरेक्ट इसका लिमिट पॉइंट 0 है ना दोस्तों, और 0 इज द मेंबर ऑफ दिस, 0 इज द मेंबर ऑफ दिस।
तो दोस्तों इसमें मेंबर है तो हमको आइसोलेटेड पॉइंट क्या चाहिए, लिमिट पॉइंट नहीं चाहिए। सो वी हैव टू जस्ट, है ना, आप हटा दीजिए किसको दोस्तों, लिमिट पॉइंट्स को। लिमिट पॉइंट्स को हटा देंगे तो बचेगा क्या, बी। बी क्या है दोस्तों, 1/n, है ना। You have to only those elements of a particular set which never be limit points। तो दोस्तों यहां से डेफिनेटली आप इस चीज को अच्छे से लर्न करते जाएं। दोस्तों ये देखिए 1/n², n बिलोंग्स टू 1, नेचुरल नंबर। इसमें जब करेंगे तो इसका पता है लिमिट पॉइंट आपको सिंगलटन 0 देगा, ठीक है। चलिए इसका तो आ गया, लेकिन आपको ये तो चाहिए नहीं, है ना, लिमिट पॉइंट, क्योंकि आइसोलेटेड पॉइंट में लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए। और गौर करने वाली बात है कि दोस्तों ये जो है ये इसका मेंबर नहीं है, इसका मेंबर नहीं है, ये भी जैसे अपने सेट का मेंबर नहीं। तो दोस्तों सेट का मेंबर ये नहीं है, तो अच्छी बात है, हमको लिमिट पॉइंट चाहिए भी नहीं। क्या चाहिए दोस्तों, आइसोलेटेड पॉइंट। सो दिस गिव्स एग्जैक्टली द आइसोलेटेड पॉइंट। तो दोस्तों ये सेट ही रह जाएगा। बहुत अच्छे से मेमोराइज करें दोस्तों। ये कलेक्शन कैसा रखेगा, 1, 1/4, 1/9, ये सब जो रखेगा दोस्तों, ये कलेक्शन जो रखा 1, 1/4, 1/9 डॉट डॉट डॉट, तो ये सब क्या है दोस्तों, आइसोलेटेड पॉइंट, है ना। आइसोलेशन मतलब एक दूसरे से अलग अलग है दोस्तों। देयर इज अ गैप बिटवीन बोथ, है ना, दे मतलब आइसोलेटेड है, देयर ऐसे बोलते हैं कि फाइनाइटली मीनिंग होता है बट इनफाइनाइटली मीनिंग भी होता है। तो दोस्तों ये वाली बातें हो गई कि दे आर काउंटेबल, इस टाइप से ये बातें कर सकते हैं। इसका लिमिट पॉइंट 0 है, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, एंड वी आर सर्चिंग द आइसोलेटेड पॉइंट्स। यू हैव टू ओनली फाइंड द दोज पॉइंट्स व्हिच आर नॉट लिमिट पॉइंट्स। सो इट इज डन दोस्तों, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए इसी चीज को कहा कि चलिए ये सेट है, आइसोलेटेड पॉइंट का कलेक्शन कर रखा है, इसमें मैंने 0 भी दे दिया, मतलब ये लिमिट पॉइंट है। मतलब सेट के पास लिमिट पॉइंट भी है और आइसोलेटेड पॉइंट है। मतलब जब इसका हम आइसोलेटेड पॉइंट काउंट करेंगे तो लिमिट पॉइंट को हटा देंगे और क्या रख लेंगे दोस्तों, आइसोलेटेड पॉइंट। तो दोस्तों इसका आप सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड पॉइंट रख लीजिए, और क्या आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों कि इसके पास जो लिमिट पॉइंट है दोस्तों उसको हमको नहीं लेना है। क्या लेना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हमको कलेक्शन करना है आइसोलेटेड पॉइंट्स का। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो देख रहे हैं दोनों में क्या बातें हो रही है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड पॉइंट था तो रख लिया आइसोलेटेड, सारे के सारे आइसोलेटेड पॉइंट रख लिया, इसको लिमिट पॉइंट से मतलब ही नहीं रह गया। इसमें लिमिट पॉइंट है, इस सेट का मेंबर है दोस्तों। यहाँ पे देखिए इसने कह दिया कि चलिए मैं सेट का मेंबर हूँ, तो सेट का मेंबर है तो क्या है, हमको तो आपको लेना ही नहीं है। वी हैव टू कलेक्ट ओनली दोज पॉइंट्स व्हिच आर नॉट लिमिट पॉइंट्स। सो दीज आर दिस, तो ये आ गया। चाहे मेंबर हो लिमिट पॉइंट या नहीं हो सेट का मेंबर, वी हैव टू कलेक्ट ओनली दोज एलिमेंट्स व्हिच मे नॉट बी द लिमिट पॉइंट एज आइसोलेटेड पॉइंट। दोस्तों इसमें आइए देखिए, इसमें इसका करेंगे तो टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो सिंगलटन 1 आ जाएगा, बट सिंगलटन 1 नेवर बी द एलिमेंट ऑफ द पर्टिकुलर सेट, क्योंकि जब आप टेंडिंग टू इंफिनिटी लेते हैं और जो भी आपका एलिमेंट्स बन के आता है वो सेट का मेंबर कभी नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों इसका मेंबर क्या आते जाएगा, 1, 1 + 1 2, 2 प्लस फिर 1/2 कीजिएगा तो 2 × 4/5, जो भी एलिमेंट आएगा दोस्तों वो सब क्या बनेगा, आइसोलेटेड पॉइंट। मतलब एग्जैक्टली ये जो सेट गिवन है दोस्तों, दिस बिकम्स, जितना कलेक्शन आते जाएगा, सॉरी दोस्तों लाइट गायब हो गया है, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। ओके दोस्तों, तो ठीक है, यहाँ से आप लोग देखते जाएं तो डेफिनेटली आपको याद रखना है कि एनी एलिमेंट ऑफ द सेट विच इज नॉट लिमिट पॉइंट इज एग्जैक्टली आइसोलेटेड पॉइंट। तो दोस्तों ये हम लोग काम कर रहे हैं। नाउ कम टू दिस वन। दोस्तों इसका लिमिट पॉइंट लेंगे तो सिंगलटन 1 आएगा, बट दिस इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस सेट, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सारे क्या हैं, आइसोलेटेड पॉइंट है। तो सेट को एग्जैक्टली लिख दीजिए 1 - 1/n², n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दोस्तों इसमें देखिए लिमिट पॉइंट भी दे दिया, तो हमको क्या चाहिए, चाहे आप लिमिट पॉइंट दे दें तो अच्छी बात है कि लिमिट पॉइंट को दे दिया तो बोल दीजिए दिस इज द मेंबर ऑफ द सेट, बट वी डू नॉट नीड, हम लोगों को क्या चाहिए दोस्तों, लिमिट पॉइंट हो या नहीं हो, यू हैव टू कलेक्ट ओनली दोज पॉइंट विच आर नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट। तो इसको हटा दीजिए, इसको हटाने के बाद जो बच गया है ना, लिमिट पॉइंट को हटाने के बाद जो बच गया दोस्तों वो सब हमारा क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट। तो ये दोस्तों हमारा आइसोलेटेड पॉइंट। चलिए ये वाला चीज तो समझना है ना दोस्तों, ये तो पता ही है, Q इंटरसेक्शन 0,1। इसमें से दोस्तों ये क्या है, रेशनल्स है ना, सॉरी रियल नंबर है, उसमें से हमने क्या करा, रेशनल्स को हटा दिया, तो कुछ फर्क पड़ेगा
तब भी तो दोस्तों इसमें इनफाइनाइटली मेनी मेंबर रहेगा किसका, रियल का। तो दोस्तों इसका क्या लिखे हम लोग, ये वाला चीज तो ये लिखेंगे कि फाइव है ना, सारा का सारा लिमिट पॉइंट रख रखा है, ये भी सारा का सारा लिमिट पॉइंट्स रख रखा है, तो है ना आइसोलेटेड पॉइंट कुछ नहीं रहेगा इसमें, सारा का सारा लिमिट पॉइंट ही रख दीजिए कि सारा का सारा लिमिट पॉइंट्स आ गया, है ना। तो दोस्तों सेट बिकम्स हियर द लिमिट पॉइंट्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ये सारा चीज, है ना। तो जब भी करेंगे तो 0 1 एग्जैक्टली रख लेगा, ये भी 0 1 एग्जैक्टली रख लेगा, ठीक है। तो इस चीज को दोस्तों मुझे उम्मीद है बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। एक ही बात इसमें याद रखना था कि कोई सेट होगा दोस्तों, उसका जो एलिमेंट होगा उसका बिहेवियर दो टाइप का होगा, इट कैन बी लिमिट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट, मतलब उसका जो नामकरण होगा दोस्तों लिमिट पॉइंट हो सकता है या आइसोलेटेड पॉइंट हो सकता है। लेकिन जो आइसोलेटेड पॉइंट होगा दोस्तों वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा, जो लिमिट पॉइंट होगा वो आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा। ये बातें आप जस्ट याद रखें। हो सकता है किसी सेट के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आइसोलेटेड पॉइंट, जैसे बहुत सारा केस था दोस्तों इसके पास सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड पॉइंट है ना, तो ये हमने रख दिया आइसोलेटेड पॉइंट। बोलिएगा सर 0 लिमिट पॉइंट है, बट 0 इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस सेट। मेंबर नहीं है तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, एग्जैक्टली सेट को रख देंगे और मेंबर रहेगा। लाइक इसमें देखिए इसका मेंबर है, लिमिट भी दिया हुआ है, आइसोलेटेड पॉइंट भी दिया हुआ है ना। तो लिमिट पॉइंट बोलता तो ये रख देते, आइसोलेटेड पॉइंट बोलता तो ये रख देते। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। मुझे उम्मीद है ये बातें बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। हार्डली शायद 10 मिनट्स का वीडियो बना होगा। और डेफिनेटली दोस्तों पेपर की अच्छे से तैयारी करें और लग के तैयारी करें, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा, तभी निकलने वाला भी पेपर है। अदरवाइज आप सोचेंगे हो रहा है कर रहे हैं तो पंचवर्षीय योजना बन जाएगा दोस्तों, फिर कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। बाद में आप कोसते रहेंगे CSR नेट और गेट को, बस यही काम रह जाएगा। इस पर डेफिनेटली अभी से मेहनत करते जाएं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, सब खैर।